हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, आप लोग माइग्रेट आउट लाभार्थी का कैसे करेंगे। देखिए, जो लाभार्थी ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करवाना चाहती हैं लेकिन इनका आधार कार्ड से मोबाइल लिंक ना होने के कारण वह ई-केवाईसी फेस कैप्चर नहीं करवा पा रही हैं, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, उस लाभार्थी का आप लोग माइग्रेट आउट कर दीजिए। आपका बेनिफिशरी से लाभार्थी माइग्रेट आउट प्रोफाइल में चला जाएगा। फिर और जो ई-केवाईसी और फेस कैप्चर के लिए मना कर रही हैं उनको आप एक सूची बना लीजिए उनका, और सूची बना के आप लोग अपने सुपरवाइज़र को दे दीजिए। वो अपने आईडी से लाभार्थी को डिलीट करवा देंगे। और फिर जो लाभार्थी बच रहे हैं उनका आप लोग माइग्रेट आउट कर दीजिए। माइग्रेट आउट जब हो जाएंगे लाभार्थी तो आपके माइग्रेट आउट प्रोफाइल में ये लाभार्थी रहेंगे। जब आप उन लोगों का ई-केवाईसी फेस कैप्चर करेंगे तो उन लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, माइग्रेट प्रोफाइल में से जिस लाभार्थी का आप ई-केवाईसी फेस कैप्चर करेंगी उनका माइग्रेट इन कर देंगी तो आपका ये लाभार्थी माइग्रेट आउट में से बेनिफिशरी में आ जाएंगे, तो आप लोग उनका ई-केवाईसी फेस कैप्चर कर देंगी। चलिए देखिए, आप लोग लाभार्थी का माइग्रेट आउट कहाँ से करेंगी और माइग्रेट इन कहाँ से करेंगी। पहले पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लीजिए। देखिए, बेनिफिशरी का ऑप्शन खुल के आ गया। माइग्रेट आउट करने के लिए आपको ये जो बेनिफिशरी है उसमें जाना होगा। इस बेनिफिशरी को टच कर दीजिए। देखिए, जैसे ये सुनीता गर्भावती है और उसको माइग्रेट आउट करना है। इसका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोबाइल आधार कार्ड से लिंक नहीं है, लेकिन ये लाभार्थी ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करवाना चाहती है। मोबाइल लिंक के ना वजह से इसका ई-केवाईसी फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो उस लाभार्थी को पहले हमें माइग्रेट आउट कर देना है। देखिए, ये जो 3 डॉट है इसको टच कर दीजिए। देखिए, यहाँ से आप माइग्रेट आउट लाभार्थी का करेंगे। ये जो माइग्रेट आउट का ऑप्शन है उसे टच कर देंगे। देखिए, ये जो यस का ऑप्शन है उसे टच कर देंगी तो लाभार्थी माइग्रेट आउट प्रोफाइल में चली जाएगी। तो फिर जब इस लाभार्थी का मोबाइल आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, फिर उस लाभार्थी को माइग्रेट आउट में से माइग्रेट इन कर देंगे तो लाभार्थी फिर आपका बेनिफिशरी में आ जाएगा। फिर आप लोग ई-केवाईसी फेस कैप्चर लाभार्थी का कर देंगे, क्योंकि माइग्रेट आउट करने से लाभार्थी का आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए, माइग्रेट इन आप लोग कहाँ से करेंगे। जब आप लोग लाभार्थी को माइग्रेट आउट करेंगी तो यहाँ आप आके लाभार्थी को देख सकती हैं। इसी में आपका लाभार्थी इसी माइग्रेट आउट प्रोफाइल में रहेंगे। चलिए इसको टच करते हैं। देखिए, मैंने पहले से 2 लाभार्थी को माइग्रेट आउट करके रखा है, क्योंकि इन लाभार्थियों का मोबाइल आधार कार्ड से लिंक नहीं है। जब उनका आधार कार्ड से मोबाइल लिंक हो जाएगा, फिर उन लाभार्थियों को मैं यहाँ से देखिए माइग्रेट इन है, इसको टच कर दूँगी तो वो बेनिफिशरी में
ये लाभार्थी चले जाएंगे, फिर उन लाभार्थियों का eKYC फेस कैप्चर कर देंगे। देखिए, जैसे आप इस लाभार्थी का माइग्रेट इन करेंगी, देखिए माइग्रेट इन को टच कर दीजिए। देखिए माइग्रेट इन को टच किया, ये जो यस का, देखिए ये जो यस का ऑप्शन है उसे टच कर देंगे तो वो लाभार्थी आपका बेनिफिशियरी में चला जाएगा। फिर वहाँ से आप eKYC फेस कैप्चर लाभार्थी का कर सकेंगी, क्योंकि अभी इसको मैं यस नहीं कर सकती क्योंकि इस लाभार्थी का अभी मोबाइल लिंक नहीं हुआ है। वो करवाई है लेकिन अभी हो नहीं पाया है। जब हो जाएगा तब मैं उस लाभार्थी का eKYC फेस कैप्चर कर दूंगी। तो आपके बेनिफिशियरी में जितने लाभार्थी हैं जिनका eKYC फेस कैप्चर आप लोग कर सकती हैं, तो उनका पहले आप लोग माइग्रेट आउट कर दीजिए। माइग्रेट आउट कर देंगी तो यहाँ से आपकी संख्या घट जाएगी, और जितना आप eKYC फेस कैप्चर की होंगी तो वहाँ आपका 100% दिखाने लगेगा, और इसमें जो लाभार्थी माइग्रेट आउट में रहेंगे उनकी संख्या बेनिफिशियरी में नहीं दिखाएगी। तो इसीलिए आप लोग पहले लाभार्थी का जिनका eKYC फेस कैप्चर आप लोगों से हो सकता है उनको माइग्रेट आउट कर दीजिए। जब लाभार्थी का आधार कार्ड से मोबाइल लिंक हो जाएगा, फिर आप लोग माइग्रेट इन करके बेनिफिशियरी में लाभार्थी को बुलाकर eKYC फेस कैप्चर कर सकती हैं। जैसे जब माइग्रेट इन करेंगी तो 3 घंटा 4 घंटा बेनिफिशियरी में लाभार्थी को आने में लगता है। जब लाभार्थी आ जाएंगे तो आप लोग eKYC फेस कैप्चर कर सकती हैं। तो आप लोग जल्दी माइग्रेट आउट लाभार्थी का कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो लाभार्थी eKYC फेस कैप्चर नहीं करवाना चाहती हैं तो इनका एक लिस्ट बना के अपने ऑफिस पे सुपरवाइज़र को दे दीजिए कि वो eKYC फेस कैप्चर नहीं करवाना चाहती हैं, तो उनका नाम आप डिलीट कर दीजिए। तो ऑफिस से लाभार्थियों का नाम डिलीट हो जाएगा, और जो करवाना चाहती हैं तो उनको माइग्रेट आउट प्रोफाइल में रख दीजिए। जैसे जैसे ये लोग लिंक करवाती रहेंगी वैसे आप लोग eKYC करते रहना। एक कमेंट आया था, एक दीदी ने पूछा था कि बताइए जब राशन हम लोग वितरण करेंगे, THR बांटेंगे, तो गार्जियन का फ़ोटो लगेगा कि लाभार्थी का। देखिए, आपने बच्चे के साथ जिसका आधार कार्ड लगाया है उसी का आप लोगों का फ़ोटो लगेगा। जैसे एक बच्चे के नाम के साथ आपने पिता का आधार कार्ड लगाया और उन्हीं का eKYC किया है, तो उन्हीं को THR जब बांटेंगे तो उन्हीं का फ़ोटो कैप्चर लगेगा और गार्जियन का नहीं लगेगा। और अगर किसी बच्चे के साथ दादा दादी का आधार कार्ड से KYC हुई है तो दादा दादी का फेस कैप्चर लगेगा। इसलिए जिस लाभार्थी के साथ जिनका आधार कार्ड लगा है उन्हीं को THR लेने आना होगा और उन्हीं का फेस कैप्चर होगा, उन्हीं को राशन दिया जाएगा। पहले क्या होता था, हम लोग THR बांटते थे तो गार्जियन घर का कोई सदस्य आता था तो हम लोग साइन करवा के THR मतलब राशन को दे देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फेस कैप्चर eKYC से THR बांटना होगा तब सामने बहुत सी समस्या आएंगी। देखिए, आंगनवाड़ी बहनें इस समस्या का सामना कैसे करती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।